आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए आज योगा करते हैं। लेकिन सर्वप्रथम कि योगा क्यों करें? दोस्तों इसका जवाब फिटनेस नहीं, योगा पूरे जीवन को संतुलित करने से जुड़ा हुआ है। योगा शरीर को स्वस्थ बनाता है, योगा शरीर को लचीला बनाता है। योग से शरीर का दर्द दूर होता है। अगर आपके जोड़ हैं या कमर है, सिर है, गर्दन है, तो इसमें अगर आपको दर्द महसूस होता है तो उस दर्द को दूर करता है। तनाव दूर करता है योगा, चिंता और घबराहट दूर करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। योग से ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो अच्छा होता है। नींद बहुत अच्छी आती है और नींद अच्छी आएगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो प्रति इसका मतलब आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ रही है। सकारात्मक सोच होती है। अगर आपको एकदम से गुस्सा आता है तो धीरे-धीरे गुस्सा खत्म होना शुरू हो जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ता है और योग जो है सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा से भी जोड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल सिंपल और छोटे-छोटे योग से। और योग में दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहली चीज है सांस लेना। सांस कैसे लें? तो सबसे पहले जो सांस का है इसको बोलते हैं सांस प्रश्वास। मतलब कि आपको सांस लेना और सांस छोड़ना। अगर आपको ये सही तरीके से आ गया तो आपका आधा योग तो यहीं पर ही पूर्ण हो जाता है। सबसे बड़ी चीज जल्दबाजी ना करें। योगा करते समय आराम से और ध्यानपूर्वक योग करें। योग में सबसे महत्वपूर्ण है नाक से सांस लेना, मुंह से नहीं। सांस लेने में हवा जो होती है वो फिल्टर होकर के जाती है, गर्म होती है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको संकेत मिलता है कि सब कुछ ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप धीरे से सांस लेते हैं और उसको थोड़ा सा देर से छोड़ते हैं तो इससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, शरीर को आराम मिलता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि प्राणायाम परायण, सांस को बस में करना ही योग की नींव है। जब तक सांस नियंत्रित नहीं है मन भी नियंत्रित नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम गहरी लंबी सांस लेते हैं और उसको छोड़ेंगे। आंखें बंद हो, बैठिए। आप नीचे भी बैठ सकते हैं जमीन पर और कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपकी पीठ बिल्कुल सीधी रहे। हाथों को इस अवस्था में भी कर सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, जैसे आपको आराम हो वैसे कर सकते हैं। तो लीजिए गहरी लंबी सांस। 5 बार करेंगे हम। वह महसूस कुछ अच्छा सा बिल्कुल होगा। जब आप इसको लगातार करेंगे, रोज करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ में करते हैं हम अनुलोम विलोम। चलिए शुरू करते हैं। इस अनुलोम विलोम में एक तरफ की नाक बंद रहती है, दूसरे से सांस लेते हैं, फिर दूसरी वाली नाक बंद हो जाएगी और पहले से सांस को छोड़ेंगे और लेंगे भी। चलिए करते हैं। दाहिनी नाक बंद करी, बाएं से सांस लिया, बाएं को बंद किया, दाहिने से सांस छोड़ेंगे, दाहिने से सांस लेंगे,
चलिए, कपालभाति करते हैं। इसमें जल्दी-जल्दी साँसें लेना और छोड़ना होता है। इस तरह से नाक से सांस लेनी एकदम से और एकदम से छोड़नी होती है, ताकि पेट काम करता है इसमें, ऐसे ऐसे ऐसे। शरीर को हल्का छोड़िए और फिर वही सांसें लेते रहिए आराम से। चलिए, अब करते हैं हम वज्रासन। वज्रासन में बैठते हैं। इसमें बिल्कुल सिंपल सा आसन है। ये जो पैर हैं आपके, आपने इसके ऊपर बैठ जाना है आराम से, ऐसे पैरों के ऊपर। यही पोजीशन होती है। बिल्कुल आराम से बैठिए और जितनी देर बैठ सकते हैं, बहुत बढ़िया आसन है ये। और इस आसन को आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। आपने खाना खाया, इस पोजीशन में बैठ जाइए, खाना आपका जल्दी पचेगा। क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो उस टाइम पे जो आपका कमर का हिस्सा है यहाँ से रुक जाएगा, ब्लॉकेज लग गई है। ब्लड यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, ब्लड के साथ में ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी आपके पेट में और आपका जो भोजन है, वो जल्दी से जल्दी पचेगा। इसमें बैठ कर के एक हम छोटा-सा एक योगा कर सकते हैं, जो सर्वाइकल को दूर करता है। अगर किसी को सर्वाइकल है, तो सर्वाइकल की बीमारी खत्म हो जाएगी, सर्वाइकल दूर हो जाएगा। और सर्वाइकल का इलाज और है भी नहीं, दवाइयों से नहीं है, थोड़ा-सा दर्द दूर करता है वो, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए करते हैं, छोटा-सा व्यायाम है। हाथों को ऐसे लीजिए, सिर के पीछे लगाइए। जब हम हाथों से आगे को धक्का देंगे, तो उस वक़्त हमने सर से पीछे को धक्का देना है, अपोज़िट डायरेक्शन में प्रेशर लगाना है। तो कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे आगे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दाहिनी तरफ कान के पीछे हाथ रखिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ही इधर से बाईं तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हथेलियों को ठुड्डी के नीचे रख के ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वज्रासन हो गया, साथ के साथ में हमारा ये योगा भी हो जाता है। और इसी योगा में करेंगे हम बालासन। बालासन में क्या है? हाथों को ऊपर ले जाकर के और सांस छोड़ते हुए बिल्कुल जमीन पर हाथ लगा देंगे और ऐसे अपने माथे को भी जमीन पर लगाना है। सांस छोड़ी हुई रखनी है, सांस लेनी नहीं, इसमें छोड़ के रखनी है। जब ऊपर को उठेंगे, उस वक्त हमने सांस लेना है और ऐसे करके आगे को आ सांस लेते हुए। सांस नाक से ही लेनी है, ये मैंने सबसे पहले बताया था। सांस नाक से ही लेनी, मुंह से नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से कीजिए।
बिल्कुल हाथ सीधे ऊपर, गहरी लंबी सांस लेते हुए, सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे को। सिर को लगा देंगे बिल्कुल जमीन से। ये हो गया हमारा बालासन। ये हमारे छोटे छोटे व्यायाम। साथ में अगर बैठे हैं तो आप अपने कंधों को हिला सकते हैं ऐसे। इसमें क्या होगा, जब कंधे ऊपर जाएंगे सांस लेंगे, और जब धीरे धीरे नीचे को लाएंगे तो सांस छोड़ते हुए नीचे को आ जाएंगे ऐसे। ऐसी दूसरी तरफ को। पैर दर्द कर गए होंगे तो बिल्कुल आ जाइए सिंपल पोज में, इस पोजीशन में बैठ जाइए और सांसें वही फिर लंबी गहरी सांस लेकर के तो इसी के साथ में हम अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रख लेंगे, जोर से एनर्जी उत्पन्न होगी, गर्माहट पैदा होगी हथेलियों में, और इसको लगाइए अपनी आंखों पर। मेरी आंखें स्वस्थ रहें, आपकी बात चेहरे पर, और एक बार फिर से पूरे शरीर पर यही कामना करते हुए कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे। तो इसी के साथ में आज का योगाभ्यास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।